चला कह रहे हैं, परेशान काहे हो रही है? चला जा। जी अम्मा जी। आज तो बच गई। खिड़की कैसे खुल गई? लेट जा बेटा। लगता है खिड़की बंद कर दी अंदर से। अब फोटो कैसे लूंगी हसीना बेगम को? सबूत? कोई बात नहीं, अदा की सच्चाई तो हम जान चुके, इसका पर्दाफाश तो करके रहूंगी मैं। लीजिए, सारा इंतजाम हो चुका है। आज रात आप सब अपने मुल्क हिंदुस्तान होंगे। शाम में एक ड्राइवर आएगा जो आप सबको ले जाएगा। मैं नहीं आऊंगा। काहे? आप सब यहाँ से महफूज निकल जाए, उसके लिए जरूरी है कि हसीना बेगम आपके आसपास ना हो। तो कुछ ना कुछ बहाना करके आज मैं उन्हें अपने साथ बाहर ले जाऊंगा। मतलब ई हमारी आखिरी मुलाकात है, एक बाद हमें आपको शुक्रिया अदा करने का मौका नहीं मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत है अंकल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अंकल, आपने हमें हमारी मैया से मिलवा दिया। खुदा के बंदे हो बेटा तुम, कभी बदलना मत। जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं उतार पाएंगे, और हाँ, कभी हिंदुस्तान आओ तो मिलना जरूर। जी। हम आपको, मेरा मतलब आप सबको, कभी नहीं भूलेंगे। अब आएगा मजा। ये सबूत मैं हसीना बेगम को दिखाऊंगी और उन्हें बताऊंगी कि ये अदा नहीं, हिंदुस्तान से आई हुई महुआ है, और ये दोनों उनके बच्चे, और उनकी मदद कोई और नहीं, आपका लाडला शोएब कर रहा है। अब आएगा मजा। ना तो ये महुआ बचेगी और ना ही शोएब की गद्दी। सब कुछ वापस हमारे अय्यूब का हो जाएगा। तो आपकी फ्लाइट 6 बजे है, लेकिन आपको 2 बजे तक घर से निकल जाना है। इतनी जल्दी? क्योंकि आपको कच्चे रास्ते से जाना होगा। जो मेन रास्ता है वहां पे सिक्योरिटी है और चेकिंग होती है। बस इतना ख्याल रहे कि आपको कच्चे रास्ते से किसी भी हाल में 4 बजे तक निकल जाना है, क्योंकि शाम होते होते वो रास्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है। मतलब बहुत डेंजर है? बहुत बड़ा। रास्ते में बाबा की एक मजार है, उसके पास सालों पुराना एक पीपल का पेड़ है, और उस पेड़ पर जिन का साया है। उस पे ढेरों मटके टंगे हुए हैं, और जैसे ही शाम का वक्त होता है तो उनकी ताकत दुगनी हो जाती है और औरतों के लंबे खुले बालों में घुस जाते हैं। मतलब रास्ते में जिन है? हाँ बेटा, जिन। इसलिए आप सबके लिए जरूरी है कि आप 4 बजे से पहले वहां से निकल जाएं, क्योंकि कोई भी औरत जब उन मटकों के सामने से गुजरती है तो जिन का साया उसके ऊपर पड़ जाता है। अरे बेटा क्या बोल रहे हो तुम ये सब? हाँ, ऐसा थोड़े होता है। हाँ, आप कुछ भी बोल रहे हो अंकल। नहीं, ऐसा हो चुका है।
कई बार। पहले तो मैं भी नहीं मानता था, लेकिन बचपन में जब मैंने अपनी आंखों से देखा चीज होती है और कितनी खतरनाक हो सकती है, मैं ये भी जानता हूं। नहीं नहीं, हम तो बच जाएंगे, हम तो जल्दी से निकल जाएंगे, है ना भैया? हाँ बेटा, हम है ना आपके साथ, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। और ये जिन कुछ नहीं होता है, ये अंकल है ना ऐसे ही डरा रहे हैं बस। ठीक है, आप सबको नहीं मानना है, अब मत मानिए। बस इतनी गुजारिश है कि वक्त पर निकल जाइएगा। ठीक है, तो फिर मैं हसीना बेगम को बाहर ले जाता हूँ। आप अपनी तैयारी पूरी कर लीजिए। जी। अल्लाह हाफिज। अम्मू, आज शाम अपने घर पहुंच जाएंगे। हमको तो ऐसे लग रहा है जैसे एक सपना हो ये सब। ये घर जाएंगे, चाट पकौड़े खाएंगे, ये। और अब तो हमें माई भी मिल गई है, अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये हसीना बेगम मिल गया, हमें आपको कुछ या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? हसीना बेगम को नमाज पढ़ते हुए परेशान कर दिया। अब तो सबा तुम्हारी खैर नहीं, जल्दी से यहाँ से निकल। मैं ऐसे क्यों डर रही हूँ? हमारे पास तो पुख्ता सबूत है। ये सबूत देखने के बाद गुस्सा हसीना बेगम हमारे ऊपर नहीं, बल्कि शोएब पे, महुआ और उन बच्चों पे निकालेंगे अपना गुस्सा। अब हमें हवेली जाना चाहिए और सबके सामने ऐसे बर्ताव करना है जैसे सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी नहीं बदला है। आज शाम को ही हम इस देश को छोड़ के अपने देश पहुंच जाएंगे। आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं। क्या बात है, हमारे कमरे के बाहर पहरा क्यों लगा रही हो? कुछ नहीं अम्मी जान। शोएब, पहले आप बताएं। जी दाईजान, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डील आई है, काफी बड़ी है। अगर आप भी साथ चलती तो। ठीक है, गाड़ी निकालो, हम चलते। जी। सबा, मन ही मन इतना उछल रही हो, आखिर बात क्या है? अम्मी जान, मुझे ना आपको बहुत 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 जरूरी बात बतानी है। जो बताना है जल्दी बताओ सबा। अम्मी जान। सबा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जो भी कहना है जल्दी कहो। अम्मी जान, आप सुनेंगी तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। अम्मी जान सुने। सबा, क्या बात है? अब बोलोगी क्या बात है? कुछ नहीं अम्मी जान। वो आपने पूछा था ना कि घर में चीनी कैसे खत्म हो जाता है। वो अपनी मुलाजिमा है ना, वो वही चीनी चुरा लेती थी। लाहौल बिला क़ुव्वत, ये थी तुम्हारी जरूरी बात? दिमाग खराब हो गया है, हमारा वक्त बर्बाद कर दिया। दफा हो जाओ यहाँ से। शोएब, वो फाइल तो हम भूल ही गए, हम अभी लेकर आते हैं। या अल्लाह, आजकल हम चीजें भूलने लगे हैं। तुम बैठो, हम आते हैं। जी।
अम्मी जान, आप ये क्या करने जा रही थी? ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे, वरना अच्छा नहीं होगा। वरना क्या कर लोगी? हाँ, आज के लिए तो रोक लिया हमें, लेकिन आगे क्या कर लोगी? अरे हमें तो पहले से ही शक था कि तुम अदा नहीं हो, तुम एक हिंदुस्तानी महुआ हो और ये बच्चे दोनों तुम्हारे हैं। जरा सोचो जरा कि जब हसीना बेगम को तुम लोगों की सच्चाई पता चलेगी तो क्या हशर करेंगी वो तुम लोगों का। वो हशर करेंगी कि तुम लोगों के खानदान का रूह कांप जाएगा। हमरे सामने हमारी बहू और पोतियों को धमकाती है। अरे बुढ़िया होगी तेरी अफगानिस्तान की बेगम, हम हैं हिंदुस्तान की अम्मा, समझी? तेरे पूरे परिवार का बैंड बजाएंगे और शुरुआत करेंगे तुझसे। अम्मा जी लोग जाइए, क्या कर रही हैं? महुआ तू पीछे हट जा, इसने अभी हमारी दबंगाई देखी कहाँ है? बहुत हो गया, पीछे हट जाइए अम्मा जी। अरे हमें एक बार इनसे बात तो करने दीजिए। देखिए हम महुआ हैं, लेकिन हम आपके बेटे को जानते तक नहीं है। आप लोग ना गलती से हमें अदा समझ के यहाँ ले आए, और ना ही हम कोई हिंदुस्तानी जासूस है। हम एक माँ है, हम एक बहू है, और हमें अपने घर वापस जाना है, अपने हिंदुस्तान वापस जाना है। प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। वाह, क्या खूब कही है तुमने, कहा और हमने मान लिया। अरे तुम तो भरोसे के लायक हो ही नहीं, किस तरह से तुम्हारे पर भरोसा की जाए? तुम झूठी और मक्कार औरत हो तुम। ये सच्चाई जब हसीना बेगम के सामने आएगा ना, तो बस तुम लोगों का वो हशर होगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। देख लिया ना, चुप रहने को बोल रही और कैसे धाड़ रही है। गौरी, हमें यहाँ पे पहरा देना होगा ताकि कोई अंदर ना आ सके। ये तो यहीं पे आ रही है। कृष्णा, अगर इन्होंने हमें देख लिया तो हम पकड़े जाएंगे, क्या करें? कृष्णा, हमारे पास एक आइडिया है, बता। ये सही आइडिया, जा जा फटाफट। चोट लग गई। क्या हुआ? हमारा पैर मुड़ गया, दर्द हो रही है। हो चुका है, हमें देखने दो। चलो उठो हमारे साथ, कुछ दवाई लगा देते हैं। आ जाओ, आराम से। चल। हमें माई को बताना होगा। माई, वासीन आंटी यहीं पे आ रही है, जल्दी से छुपो। आने दो, अब सारा हकीकत उनको बताऊंगी। हसीना बेग, महुआ पकड़ इसको। अम्मा जी, वहाँ चलिए। आवाज नहीं, गोली मार देंगे नहीं तो। बहुत दर्द हो रहा है। आराम से, कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। बैठो यहाँ। कौन है वहां? ज्यादा उछलेगी ना तो खत्म कर देंगे। कौन है वहां? और कुछ तो कर। बहुत दर्द हो रहा है। हसीना आंटी, क्रीम लगाओ ना। आ रहे हैं।
हुआ? रो रो के नाक में दम कर रखा है। ये लो, खुद दवाई लगा दो और इतना नहीं रोते, समझे? स्ट्रॉन्ग गर्ल बनना है ना? दुनिया का सामना ऐसे करोगी? दवाई लगा देना, सब ठीक हो जाएगा। भैया आजा, हसीना आंटी चली गई। पहले ही बोला था तेरे को कि गोली मार देते हैं इसे। गोली? नहीं अम्मा जी, गोली नहीं मार सकते। गोली कैसे मार सकते हैं? तो फिर बांध देते हैं, हम निकल जाएंगे तो कोई ना कोई खोल ही देगा इसे। ऐसी हिमाकत भी मत करना, बेहतर यही होगा कि अभी छोड़ दो, नहीं तो अगर पकड़े गए ना तो बोटी बोटी कर दिए जाओगे। अच्छा, फिर से धमकी? अरे गला तोड़ देंगे हम तेरा। अम्मा जी क्या कर रही हैं? छोड़िए इन्हें, ऐसा नहीं कर सकते हम। चल बांध इसे रस्सी से। गौरी रस्सी लेकर आ। चल अब तू चल चल, यहाँ पड़ी है, कोई ना कोई आकर तो छुड़ा ही लेगा तो का। चल अम्मा जी अब चलिए। आंटी जी, हम ना अपनी माई को लेने हिंदुस्तान से आए और अब उन्हें हम लेकर ही जाएंगे। हर हर महादेव। हर महादेव। चल बेटा चल। चलो गौरी आ जाओ। चलिए एयरपोर्ट की तरफ। ये हम घर वापस जा रहे हैं गौरी। ये अरे हम तो भूल ही गए थे मैया, हमें तो वो डरावना रास्ता भी तो पार करना है ना। शोएब अंकल बता रहे थे वहाँ पे जिन है ना। हाँ, हमें तो बहुत डर लगता है। बेटा हमने कहा ना कि जिन विन कुछ नहीं होता है। हाँ? मैडम, और तो और उस रास्ते पर चोरी चकारी भी बहुत होती है। बस किसी तरह एक बार उस रास्ते से निकल जाए तो बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम और बोल लो बीच में। अरे कोनो घबराने की जरूरत ना है, हम है ना। कौन है? चलो चलो जल्दी सामान निकालो जल्दी। मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे जाने दो। नहीं जल्दी करो। अरे अरे हमें कुछ मत करिए, जो चाहिए हम दे देंगे हम। देखिए आपको जो चाहिए ना ले लीजिए, लेकिन हमारे बच्चों को कुछ मत कीजिएगा प्लीज। अरे बाहर निकलो सब। देखिए हम आपसे सबसे पहले बाहर निकलो, चलो। देखिए आप लोगों को जो भी सामान चाहिए ना आप ले लीजिए, पर हमारे बच्चों को कुछ मत कीजिएगा। देखिए उसमें ना हमारा पासपोर्ट, बस वो आप हमें दे दीजिए। बाकी आपको जो लेना है, पैसे सामान सब कुछ ले लीजिए। हमारा पासपोर्ट दे दीजिए। पासपोर्ट? अरे ये तो बहुत कीमती चीज है, ये मैं नहीं दूंगा और ना ही तुझे जाने दूंगा यहाँ से। ऐसा मत
कीजिए प्लीज, हमारा पासपोर्ट हमें दे दीजिए प्लीज। चुप, तुम में से किसी को नहीं जाने दूंगा। आप लोग जाइए यहाँ से, भागिए यहाँ से। तो कचोड़ के कैसे जा सकते हैं महुआ? अम्मा जी हमारी चिंता मत कीजिए, हम अब ठीक है, हमें कुछ नहीं होगा। अभी के लिए भागिए आप बच्चों को लेके। नहीं माई, हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। देखिए हम है ना कृष्णा, हम संभाल लेंगे इनको, तुम लोग जाओ। चलो बच्चों, हाँ गौरी, जाइए अम्मा जी। अनर्थ हो गया, बहुत मुश्किल है बचना। ये खुदा, ये तो इस धरती की नहीं लगती है। माई ठीक तो होंगी ना? अम्मू, मैया ठीक तो होंगी ना? हमने गलत कर दिया, महुआ को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। हे भोलेनाथ, हमारी माई की रक्षा करना। चलो बच्चों, वापस चलते, चलो चलो।
कहाँ चली गई? माई, माई, अम्मू, भैया कहाँ है? माई, अम्मा जी, भैया। माई, आप ठीक तो हो ना? आपको चोट तो नहीं लगी? क्या हुआ बेटा? अम्मा जी, हमने बैग तो छीन लिए थे, लेकिन ये पासपोर्ट। हे महादेव, ये कैसे जल गए बेटा? अब वो वापस कैसे जाएंगे? आखिरी रास्ता यही बचा था घर जाने का। पर हमें हमारे घर जाना है भैया। घर तो हमें भी जाना है बेटा, लेकिन अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हमें वापस जाना होगा। नहीं माई, क्या बोल रहे हो माई? हम उस घर वापस कैसे जा सकते हैं? वहाँ पे सबा आंटी को सब कुछ पता है माई। हम रिस्क नहीं ले सकते। वो लोग हमें पुलिस के हवाले कर देंगे। घर जाने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे महुआ। तू ऐसा काहे बोल रही है? देखिए, आप लोगों के पास कोई और आइडिया है क्या? कोई और रास्ता है? हमें लगता है कि यहाँ रहने में ना बहुत ज्यादा खतरा है। यहाँ पे आसपास चारों तरफ घना जंगल है। रात हमें यहाँ बितानी पड़ेगी। और कल क्या करेंगे हम? अपनी शामत खुद बुलाया इन लोगों ने। अब देखती हूँ कैसे बचते हैं ये लोग। अदा, अदा, पानी लाओ हमारे लिए। ये लो बेटा। अदा, महुआ और बच्चों की फ्लाइट बस निकलने ही वाली होगी। ये लीजिए। अदा कहाँ है? अदा तो सुबह से घर पे नहीं है। पता नहीं कहाँ गई है। तू बार बार घर जाने की बात काहे कर रही है? माई, इतनी मुश्किल से तो हम वहाँ से निकले और आप वापस जाने की बात कर रही हो। हाँ बेटा, हम ये करना तो नहीं चाहते, पर अब हमारे पास कोई और चारा नहीं बचा है। हमने दुश्मनों को तो हरा दिया, लेकिन ये पासपोर्ट जल गए और बिना पासपोर्ट के हम टिकट नहीं निकाल सकते। बिना टिकट के हम बॉर्डर क्रॉस कैसे करेंगे? वहाँ पे जाने में खतरा है, जान का जोखिम है। अगर किसी ने हमें पकड़ लिया तो? और हाँ, अगर हम कोई दूसरा रास्ता भी अपनाते हैं ना, और रास्ते में अगर अम्मा जी की तबीयत खराब हो गई, तो फिर क्या करेंगे हम? अभी के लिए ना हमें लगता है हमारा वहाँ जाना ही सही है, क्योंकि अभी हमारे पास दूसरा चारा नहीं है। लेकिन माई, अब तक तो सबा आंटी ने सब कुछ बता दिया होगा। वहाँ जाते ही वो लोग हमें पुलिस के हवाले कर देंगे। वो सब कुछ हम संभाल लेंगे, हम है ना। पर अभी चलो यहाँ से। अब जल्दी चलिए, आप लोग सोच कर रहे हैं। और वो जहां गई है वहां से कभी वापस नहीं आएगी वो। अगर आपको यकीन नहीं हमारी बातों पे अम्मी जान, तो आप शोएब से पूछ लें। अरे ये क्या बताएगा अम्मी जान, मैं बताती हूं। आपके नाक के नीचे आपको बेवकूफ बना दिया गया, और वो बेवकूफ किसी और ने नहीं, बल्कि आपका लाडला, आपका चहीता शोएब और उस अदा ने बनाया है।
अयूब की बीवी नहीं बल्कि हिंदुस्तान की महुआ है। और वो जो दोनों बच्चे थे उसका नाम कृष्णा और गौरी है, और वो बच्चे कोई और नहीं, महुआ के अपने सगे बच्चे। और जिस बुढ़िया ने आग के ऊपर बंदूक टाना था वो कोई और नहीं, महुआ की अपनी सगी सास है अम्मी जान। बोलो शोएब, सही कह रही हूं ना मैं? शोएब, क्या है ये सब कुछ हम क्या सुन रहे हैं? शोएब, जवाब दो। अरे क्या फिजूल की बातें कर रहे हैं आप लोग? ये सब यहाँ कैसे? ये हिंदुस्तान वापस क्यों नहीं गए? हम पर ऐसे झूठे इल्जाम लगाते हो, शर्म नहीं आई आपको? आखिर क्यों कर रहे हैं आप ये सब? अदा, कहाँ थी तुम? ज़ारा कह रही थी सुबह से तुम घर से गायब, कहाँ गई थी? और ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? जवाब दो अदा। हसीना बेगम उन बच्चों की अम्मी नहीं मिल रही हैं। उन्होंने मन्नत मांगी थी और हमने उनसे वादा किया था कि हम उन्हें दरगाह लेकर जाएंगे, बस वहीं गए थे हम। झूठ, झूठी औरत है अम्मी जान, ये झूठ बोल रही है, बल्कि इसकी एक एक रिकॉर्डिंग हमारे पास है। अच्छा, दिखाइए, क्या रिकॉर्डिंग है आपके पास? बताइए हसीना बेगम, क्या दरगाह जाना गुनाह है? ये लोग हिंदुस्तान वापस क्यों नहीं गए? झूठ बोल रही है अम्मी जान, झूठ बोल रही है ये औरत झूठी और मक्कार है, बल्कि इन लोगों ने मिल करके हमें एक कमरे में बंद कर दिया था। अरे क्या कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही हैं आप? और क्यों हमारे पीछे हाथ धो के पड़ी है? देखिए, अब हम आपके अयूब की बीवी नहीं है, और जो कुछ भी हमने किया है वो जानबूझ के नहीं किया। अब आप बार बार हम पे इल्जाम लगाना बंद कीजिए। अब और नहीं सह सकते हम। अम्मी जान, ये झूठ बोल रही है। बस, दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गई हो? थक गए हैं हम, अपना तमाशा यहीं पे खत्म करो। बहुत हो गया आज के लिए, सब लोग जाओ यहाँ से, अपना अपना काम करो। अब कोई तमाशा नहीं। माई इतनी आसानी से बिना झिझक के झूठ बोल रही है। माई तो कभी इतना झूठ नहीं बोलती थी। अब आप लोग भी जाओ। महुआ जी, क्या हुआ? आप वापस कैसे आ गए? मुझे तो लगा था कि आप अपने बच्चे और अम्मा जी के साथ अपने मुल्क के लिए रवाना हो गई होंगी। हम तो जा ही रहे थे, अब पर यहाँ इतना सब कुछ हो गया कि वापस आना ही पड़ा। सुबह से आप इतनी बेताब थी अपने मुल्क जाने के लिए, अब
देखिए, आप खामखाई शक कर रहे हैं। हम परेशान हो रहे थे जाने के लिए, क्योंकि हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं थे, पर अब हमारे बच्चे हमारे साथ हैं। अब हमें कोई चिंता नहीं, आप भी मत कीजिए। ये अचानक इतना बदल कैसे गई? सच बता, क्या मामला है? नहीं तो हम तेरा गला काट देंगे। पहले तो तूने इतना बड़ा झूठ बोला, उसके बाद मेरा मोबाइल चुराया। चल क्या रहा है तेरे दिल में? बोल बोल, नहीं तो तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगी। बोल, नहीं तो तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगी। चाकू, तुम्हारी आंखें। क्या हो गया तुम्हें? बोलो, कौन है तुम? कौन है तुम? कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। दोबारा हमारे मुंह मत लगना, वरना जीते जी जहन्नुम की सैर करा देंगे तुम्हें, समझे? किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। मदद। अरे अरे अरे, अम्मी जान, क्या हो गया? आपको भूत देख लिया क्या? वो आदम महुआ है, वो उसके ऊपर शैतानी साया। अम्मी जान, आप पहले तो शांत हो जाइए, ठीक है? एक काम करते हैं, हम खुद जाते हैं, देख कर आते हैं, ठीक है? तभी यकीन होगा। ज़ारा। क्या अदा, देख रही हूँ आजकल बहुत खुश नजर आ रही हो, क्यों? खुश रहने में कोई बुराई है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल बुराई नहीं है, पर क्या है ना, जो कांड तुमने किया है उसके बाद खुश रहना किसी बेशरम की बस की बात है। अब चिढ़ेगी और अपना असली रूप दिखाएगी। वाह ज़ारा, हमें ताने मारने का ना तुम एक मौका नहीं छोड़ती। पर जो कुछ हो रहा है ना, शायद यही लिखा हो। और वैसे भी अब तुम्हारी जिंदगी पे से हमारा साया तो उतर ही गया है। अब तो हम अयूब की बीवी भी नहीं रहे और तुम्हारी सौतन भी नहीं रहे, और अब तो हमारा रिश्ता भी अलग है। तो क्या अब हम दोस्त बन सकते हैं? हाँ, ये तो हद से ज्यादा सुलझी बातें कर रही है।
इस पे तो कोई साया वाया नहीं चढ़ा है। हमारी अम्मी जान भी ना दिमाग खराब हो गया उनका, कुछ भी बोले जा रही हैं। तुमसे दोस्ती करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा। अम्मू, हम यहाँ फिर से आ गए। भैया हमें यहाँ से कब लेके जाएंगी? हमें यहाँ नहीं रहना, हमें घर वापस जाना है। ये महुआ भी ना कल तक तो पगलाए रही थी कि यहाँ से भागना है, यहाँ से भागना है, और आज मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और एक बात तो ये सच है कि महुआ जो भी कर रही है ना कुछ सोचकर कर रही है। अरे तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? क्या चल रहा है तुम लोगों का? जब देखो काम छोड़ी, जाओ जाओ जाओ, काम करो, जल्दी खाना लगाओ। जी आओ बच्चों। माई हमारे बिना खाना खाने कैसे बैठ गई? भैया ने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। पहले हम ज्यादा खाते थे, वो आधी पेट रहती थी, और आज माई तो हमारे साथ खाना खाती थी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये चावल का पहाड़ बना दिया, क्या होगा गया महुआ को? माई तो इतना खा ही नहीं सकती हमारे बगैर। कृष्णा तू ज्यादा सोच रही है। मैया सुबह से बाहर थी ना, भूख लग रही होगी उन्हें, खाने दे। ये माई जैसी क्यों नहीं लग रही है? कुछ तो गड़बड़ है।